यहाँ शंकर जी की कथा के भाव से सुखदेव जी का प्राकट्य भाव कहा है। सुखदेव जी महाराज ने शंकर जी के वरदान को पाया है। तत्पश्चात समय बीता और समय बीतने के बाद 12 वर्ष बीते और 12 वर्ष हो गए, सुखदेव जी प्रकट नहीं हुए। तो व्यास जी ने परमात्मा से प्रार्थना की, ध्यान देना। और इस भागवत कथा के जो प्रधान वक्ता है ना, उन्होंने अपनी मैया के गर्भ में ही ठाकुर के दर्शन किए, श्री सुखदेव जी महाराज। और भगवान प्रकट होकर सुखदेव जी से कहते हैं, भैया आप प्रकट हो जाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज हम प्रकट तो हो जाएंगे, पर जैसे ही जन्म लेंगे तो आपकी माया व्याप्त हो जाएगी। आपकी जो माया है वो माया हमें ग्रस लेगी, हम संसार में लग जाएंगे और आपका भजन छूट जाएगा। गरुड़ पुराण कथा क्या कहती है पता है? गरुड़ पुराण में लिखा है, जब जीव माँ के गर्भ में था ना, उल्टा टांग दिया भगवान। उस समय मुट्ठियां बंद थी और मुट्ठियां बंद थी, ये जीव भगवान से कहता था, भगवान भजन करूंगा, भजन इस नरक से मुझे मुक्त कर दो, मैं आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, मैं आपका भजन करूंगा, इस नरक से मुझे मुक्त कर दो। भगवान ने सोचा कि 1000 बार कह रहा है भजन करूंगा, तो एक बार तो करेगा ही भजन। भगवान कृपा कर देते और जीव का जन्म हो जाता। और जब जीव जन्म लेता है, जब समझने लगता है, तो भजन तो पीछे हो जाता है। और भोजन करूंगा ने भोजन करूंगा ने भोजन करूंगा, 3 टाइम भोजन ने भजन एक बार भी नहीं करे महाराज। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, अगर मैं जन्म लूंगा तो माया ग्रस लेगी। और माया क्या है? भजन क्यों नहीं कर पाते हम लोग? घर मेरा है ना, परिवार मेरा है, और गृहस्थ में तो उनकी जिम्मेदारी मुझे पूरी करना है। और जो संसार में अपना नहीं है फिर भी अपना लगता है, और उनके चक्कर में भगवान को छोड़ देते हैं। यही भगवान महाराज माया स्वरूप है, और इनके लिए हम भजन छोड़कर बैठे हैं। कहो राधे राधे। सुखदेव जी भगवान ठाकुर जी कहते हैं, आप प्रकट हो जाइए। सुखदेव जी भगवान की कृपा को मानकर प्रकट होते हैं। जिस प्रकार भगवान ने वरदान दिया था, माया व्याप्त महाराज माया नहीं ग्रसेगी। सुखदेव जी जन्म से ही महाराज जनेऊ संस्कार ना हो उसके पहले ही अपना घर परिवार छोड़ देते, जंगल में चले जाते। पीछे पीछे व्यास जी गए, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा। अब वही सुखदेव जी रास्ते से चले जा रहे हैं। सुखदेव जी ने पलट कर उत्तर नहीं दिया, पर सुखदेव जी एक पेड़ में से बोले, कहा कि पिताजी, असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवांजवलते निशम। ये संसार असार है, और कौन पुत्र और कौन पिता? कितने जन्मों तक मैं पिता रहा, आप पुत्र रहे, और कितने ही जन्मों तक महाराज आप पहले पिता। इस संसार में हम सबका पिता एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा। तो पिताजी, अगर जिस प्रकार मेरे लिए रो रहे हो ना, ऐसे भगवान के लिए रो लेंगे तो महाराज बेड़ा पार हो जाएगा। और सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर सा भाव जब व्यास जी ने सुना तो दुखी होकर वापस आ गए। उदास बैठे हैं, तब नारद जी का आगमन हुआ। पूछा दुखी क्यों है? कहा 17 पुराण की रचना कर दी, फिर भी मन में शांति नहीं है। तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा कहते कि दासी पुत्र था, संत की कृपा हुई, फिर मैंने साक्षात्कार किया परमात्मा का, फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, चतुश्लोकी भागवत सुनी, तब मन में शांति मिली। और वही भागवत में आपको सुनाता। भागवत कथा के 4 श्लोक प्रथम गाए गए हैं। कितने श्लोक? अहमेवासमेवाग्रे नान्य दशत दशत परम पश्चादहम निरतच यो शिष्यते सोस्म्यहम् ऋतेयर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यम यथास। महाराज सर्वत्र सर्वदा और यथा महान्ति भूतानि भूते कुचावचशनु प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेखुन तेष्वा। ये नारद जी ने 4 श्लोक गाए थे, और जैसे ही व्यास जी ने सुने ना, महाराज समाधि लगी। भागवत के मूल 4 मंत्र जो परम पुरुष परमात्मा ने ब्रह्मा को कहे, ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को कहे, वही नारद जी ने व्यास जी को सुनाए। और जब नारद जी ने व्यास जी को सुनाया तो व्यास जी की समाधि लगी, और मन में समाधि में 4 श्लोक के 18,000 पवित्र मंत्र हो गए। कितने मंत्र?
और व्यास जी ने कथा गाना शुरू किया। समाधि में आंखें बंद, ध्यान में गा रहे हैं। और जब व्यास जी ने कथा गाना शुरू किया तो कथा को लिखने वाले कौन है? गणेश भगवान। जितनी पुराण है सारी की सारी पुराण महाराज श्री व्यास जी ने गाई है और उनको लिखने वाले हैं भगवान गणेश जी। बोले गणेश जी भगवान की। अब भागवत कथा की रचना हुई, 12 स्कंद में 335 अध्याय हुए और 18,000 पवित्र मंत्र हुए। पर बात यह है कि कथा सुनाई किसको जाए, सिखाई किसको जाए? जो पात्र होगा उसी को सिखाए। व्यास जी ने रचना करके हृदय में कथा को धारण किया। एक दिन 2 शिष्य महाराज वन में जा रहे थे लकड़ियों के लिए। गुरुजी हम जंगल में नहीं जा सकते, क्यों? बोले भय लगता है, डर लगता है। तब गुरुजी ने भागवत कथा के 10वें स्कंद के 2 मंत्र उन शिष्यों को सुनाए, सिखाए और कहा कि वन में जाओ तो कहना कि मुरलीधारी भगवान हमारी रक्षा करेगा। जिनके सिर पर मोर मुकुट है वो भगवान हमारी रक्षा करेगा। जिसके गले में वैजयंती माला है वो भगवान हमारी रक्षा करेगा। व्यास जी कहते हैं बरहा पेडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार वृंदारण्यम स्वपरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। 2 श्लोक सिखाए। दोनों जंगल में गए और जंगल में जहाँ सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं ना, वहां ये दोनों कह रहे हैं कि जिस भगवान के हाथ में बंशी है वो हमारी रक्षा करेगा। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो हमारी रक्षा करेगा। जिसके गले में वैजयंती माला है वो हमारी रक्षा करेगा। और जो नित्य गौ माता की सेवा करते हैं वो परम पुरुष परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। अब सुखदेव जी ने सुना, जिनको लगा कि हमारा भगवान तो ऐसा है। जाकर पूछा किसने सिखाया आपको ये मंत्र? बोले हमारे गुरुजी ने। बोले आपके गुरुजी के पास और भी मंत्र होंगे? बोले हाँ, उनके पास बहुत सागर है। तब सुखदेव जी पुनः अपने पिता के पास आते हैं और भागवत कथा का पूर्ण भाव से श्रवण करते हैं। और सुखदेव जी महाराज जी भागवत कथा के प्रधान वक्ता हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की हर हर। इस प्रकार सुत जी ने सुखदेव जी महाराज की कथा को गाया।